हरे कृष्णा। तो आज का प्रश्न यह है कि क्या भगवान भी पक्षपात करते हैं? इज इट कृष्णा इज पार्शियल? तो ये प्रश्न हम लोग मन में उठा क्यों कि भगवान पक्षपात करते हैं? वो इसलिए उठता है कि जब प्रायः हम लोग समाज में देखते हैं कि जो लोग पाप पूर्ण कार्यों में लिप्त हैं और फिर भी उनकी बड़ी उन्नति हो रही है, खूब धन वर्षा उनको हो रही है, बड़ा उनको मान सम्मान मिल रहा है, तब ये प्रश्न उठता है कि भगवान ये पक्षपात क्यों करते हैं? पापियों को उन्नति दे रहे हैं, तो क्या वास्तव में भगवान पक्षपात करते हैं या नहीं करते हैं? इसका उत्तर कौन बताएगा? तो इसका उत्तर तो भगवान स्वयं ही बता सकते हैं। दूसरा कौन भगवान के बारे में बता सकता है? बाकी लोगों के विचार भले हो सकते हैं, परंतु भगवान स्वयं इस प्रश्न का उत्तर भगवत गीता में 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में देते हैं। अब भगवान अगर उत्तर दे रहे हैं तो निश्चित रूप से भगवान की बात सही है, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं आज हम लोग उसको जानेंगे। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक अगर हम लोग पढ़ें, जानें, समझें तो ये प्रश्न जो है इसका उत्तर मिल जाएगा। तो भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कह रहे हैं समो अहम सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु माने इन ऑल लिविंग एंटिटीज, सारे प्राणी, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, सारे प्राणियों पर भगवान कहते हैं समो अहम, मैं सबके लिए एक समान हूँ। आई एम इक्वल टू ऑल लिविंग एंटिटीज। भगवान कहते हैं समो अहम सर्वभूतेष, मैं सभी प्राणियों पर एक समान दृष्टि रखता हूँ, एक समान भाव रखता हूँ। न मे द्वेषोस्ति न प्रिय है, न तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ और न ही मेरा कोई प्रिय है। अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, नाइदर आई हेट टू एनीवन नॉर आई लव टू एनीवन, न तो मैं किसी से घृणा करता हूँ और न ही मैं किसी से प्रेम करता हूँ, मैं सबके लिए एक समान हूँ। और अगली लाइन भगवान क्या कहते हैं कि ए भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ए भजन्ति तु मां भक्त्या, ए माने जो, भजन्ति माने मेरे सेवा करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरे साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। भगवान कहते हैं प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक। तो भगवान कहते हैं मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं उनका हो जाता हूँ, मेरा उनके प्रति विशेष लगाव हो जाता है। तो भगवान के लिए इस संसार में सारे प्राणी एक समान हैं, परंतु भगवान अपने भक्तों के लिए विशेष लगाव रखते हैं, विशेष कृपा करते हैं। तो भगवान ने क्लियर कर दिया कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई मित्र भी नहीं है, मैं सबके लिए एक समान हूँ। आप देखिए इस संसार में भी प्राय ऐसा देखने को मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत उदारवादी है, बहुत लोगों की हेल्प करने वाला है, समाज में सबके प्रति वो केयर करता है, परंतु अपने बच्चे के प्रति विशेष लगाव रखता है, उसको विशेष केयर रहता है, क्योंकि बच्चा उससे लगाव रखता है इसलिए। तो भगवान अगर ऐसा न करते तो भगवान फिर क्या करते? भगवान देखिए जब बारिश करते हैं तो बारिश जब भगवान कराते हैं या करते हैं तो क्या करते हैं? ऐसा नहीं करते कि जो भगवान से घृणा करता है उसके घर के आंगन में भगवान पानी नहीं बरसाएंगे, उसके खेत में भगवान पानी नहीं बरसाएंगे। भगवान इक्वल बारिश सब जगह करते हैं, वो चाहे कोई दुष्ट हो, चाहे कोई डकैत हो, चाहे कोई पापी हो, चाहे कोई योगी हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे कोई सन्यासी हो, बारिश इक्वली हर जगह पर होगी। इसी प्रकार सूर्य का प्रकाश हर आंगन में समान रूप से जाएगा। भगवान सूर्य नहीं बोलेंगे नहीं भाई ये मुझसे दुश्मनी करता, मैं इसके आंगन में प्रकाश नहीं दूंगा। हवा भगवान सब जगह इक्वल रूप से देंगे। तो आप देखिए भगवान की कृपा नहीं है तो क्या है? क्या भगवान कोई कटौती कर रहे हैं?
न तो सूर्य का प्रकाश देने में, न तो हवा देने में, न ही बारिश करने में। जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं सब बराबर रूप से दे रहे हैं और कोई बिल भी नहीं भेज रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने कनेक्शन ले लिया और हमने बिजली का प्रयोग किया तो हमारे पास बिल नहीं आएगा। इस संसार में आप कनेक्शन लेंगे तो आपको बिल जमा करना पड़ेगा, पर वहाँ पर अब सूर्य का प्रकाश आप नहीं, आपकी कई पीढ़ियाँ कई जन्मों से लेते चली आ रही हैं, पर कोई बिल नहीं आया आज तक। तो भगवान की क्या है? भगवान की कृपा नहीं है तो क्या है? तो भगवान कहते हैं कि मेरा कोई न तो यहाँ दुश्मन है और न ही मेरा कोई मित्र है, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता हूँ। भगवान ने क्लियर कर दिया। ये हम लोगों को लगता ज़रूर है कि भगवान ने उसके साथ विशेष ध्यान दिया है, जो बड़ा धन प्राप्त कर रहा है, बड़ा मान सम्मान प्राप्त कर रहा है। हम उसके प्रारब्ध के संचित पूर्ण कर्मों के अकाउंट को नहीं जानते हैं कि उसके प्रारब्ध के संचित पूर्ण कर्मों का अकाउंट किस प्रकार का है, जो आज समय आने पर फलीभूत हो रहा है, कल समय आने पर वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप देखिए इस संसार में अवैध या गलत तरीके से जो लोग धन इकट्ठा करते हैं या मान सम्मान पाते हैं, उसकी एक सीमा अवधि होती है। सर्टेन टाइम बाद वो अपने आप नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कितना? 15 साल, 20 साल, 25 साल। तो भगवान यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि ये मत सोचो कि मैं पक्षपात करता हूँ। अब बात ये आती है, जैसे भगवान कहते हैं कि भक्त को भगवान विशेष कृपा क्यों करते हैं। देखिए भक्त कैसा होता है? भक्त इज लाइक ए गोल्ड। जैसे सोना होता है ना, सोना चमकता है। तो भक्त कैसा है? जब वो अपने कंटामिनेशन को दूर कर देता है, अपने अंदर काम क्रोध लोभ मोह को दूर करके और भगवान की सेवा में लग जाता है, तो भक्त जो है शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो भक्त की स्टेट क्या है? इट इज़ द स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। जिस प्रकार से शुद्ध 24 कैरेट सोना, प्योर गोल्ड, भक्त जो है गोल्ड की स्टेट में होता है। और भगवान कैसे हैं? भगवान इज लाइक ए डायमंड। भगवान हीरा की तरह हैं, चमकते हैं। अगर सोने की अंगूठी में अगर हीरा जड़ दिया जाए तो हीरे के जड़ने के कारण सोने की वैल्यू बढ़ जाती है। अब आप देखिए सोना भी ग्लोरीफाई करता है और हीरा भी ग्लोरीफाई करता है, दोनों चमक रहे हैं। परंतु जब सोने की अंगूठी में हीरा जड़ दिया गया तो सोने की वैल्यू ही बढ़ जाती है। उसी प्रकार भक्त जब भगवान से कनेक्ट हो जाता है, भगवान के संग भगवान की सेवा करने लगता है, तो उसकी चमक बढ़ जाती है। दुनिया की निगाह में उसकी चमक बढ़ जाती है। भगवान उस पर विशेष कृपा करते हैं। तो वैसे तो भगवान सबके प्रति एक समान है, लेकिन भक्तों के प्रति विशेष ध्यान देते हैं, और इसलिए देते हैं कि भक्त भगवान को भगवान की सेवा करता है। तो भगवान हमसे चाहते क्या है? भगवान हमसे केवल प्रेम का आदान प्रदान ही तो चाहते हैं। और क्योंकि प्रेम हमारा स्वभाव है, आत्मा का मूलभूत स्वभाव क्या है? प्रेम करना, करुणा करना, आनंद प्राप्त करना। भगवान भी वही प्रेम सागर हैं। तो भगवान प्रेम सागर हैं और आप उनके अंश हैं, तो अंशी और अंश के बीच में संबंध क्या है? अंशी की सेवा करना अंश का कार्य है। और अभी हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे ऊपर गोल्ड के ऊपर तमाम प्रकार की लेयर गंदगी की चढ़ जाती है तो गोल्ड की चमक चली जाती है। तो सुनार क्या करता है? उस गोल्ड को चमकाने के लिए हीट देता है, मतलब अग्नि में जल तपाता है उसको। जब वो तप जाता है तो गोल्ड चमकने लगता है। ठीक इसी प्रकार से जो लोग भगवान की भक्ति से कनेक्टेड नहीं हैं, हरिनाम जप नहीं कर रहे हैं, वे लोग साधना नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे हैं तो गोल्ड हो, ऐसा नहीं कि वो गोल्ड नहीं है, लेकिन वो गोल्ड के ऊपर मैल जम गई है। वो मैल कैसे छुड़ाई जाएगी? मंत्र का सहारा लेकर के। चित्त में क्या जम गया है? चित्त में गंदगी जम गई है। जैसे दर्पण में अगर धूल जम जाए और आप उस दर्पण में अपना शीशा देखें तो आपका चेहरा कैसा दिखाई पड़ेगा? आपका चेहरा साफ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो क्या शीशे की चमक चली गई है? नहीं, शीशा तो चमक रहा है अंदर से, केवल धूल हटाना है। और ऐसा भी नहीं है कि आपके चेहरे की चमक डाउन हो गई है, आपका चेहरा भी वैसे चमक रहा है और शीशा भी चमक रहा है, परंतु
दर्पण के ऊपर धूल जम गई है, धूल हटा देना है। तो आज शीशे में अपना चेहरा आप देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो चित्त है, इसमें क्या हो गया है, इसमें तमाम प्रकार के कंटामिनेशन के मैल जम गई है, काम की, क्रोध की, लोभ की, भय की, चिंता की, अहंकार की, ये सब लेयर्स हैं। ये लेयर्स ने क्या कर रखा है, हमारे अपने ओरिजिनल स्वभाव को कवर्ड कर लिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान से अपना संबंध जोड़ करके हम इन इंद्रियों की सेवा में लग जाते हैं। तो जब इंद्रियों की सेवा में लग जाते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। तो हमको लगता है कि भगवान हमसे नाराज़ हो गए हैं। अरे भाई, आपको भगवान की सेवा के लिए डिप्यूट किया गया, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, और प्रेम आप ओरिजिनल प्रेम न ढूंढ के आर्टिफिशियल प्रेम ढूंढ रहे हैं। अब अगर ओरिजिनल डायमंड न ले, कोई अमेरिकन डायमंड अपने सोने की अंगूठी में जड़वा दे, तो क्या वो चमक आएगी? उसी प्रकार से जो अमेरिकन डायमंड है वो कैसा है, एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जैसे हैं। हम लोग इधर अपना सुख ढूंढ रहे हैं, अमेरिकन डायमंड में ढूंढ रहे हैं। हमें ओरिजिनल डायमंड में ढूंढना है। भगवान ओरिजिनल डायमंड है, उनके संपर्क में हम लोगों को जाना है, तो वो सुख हमको प्राप्त हो जाएगा। एक्चुअली हम लोग चीज़ तो सही ढूंढ रहे हैं, लेकिन गलत जगह ढूंढ रहे हैं। तो हमें सही चीज़ को सही जगह ढूंढना है, तो हमें पता लग जाएगा कि भगवान परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। जीव केवल अज्ञानता बस ऐसा समझता है। तो ये क्लैरिटी भगवान ने भगवद गीता में 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में दे दिया है। और भगवान ने भी बता दिया है कि मान लीजिए प्रारब्ध में कोई बहुत ज़्यादा दुष्कर्म किया हो, बहुत सारा पाप किया हो कई जन्मों में, पूर्व जन्मों में, जिसके परिणाम स्वरूप आज वो कष्ट भोग रहा है, तो भगवान कहते हैं मैं उसको टेक केयर नहीं करता हूँ। यदि वो इस जन्म में अपनी चेतना को शुद्ध करके मेरे साथ कनेक्ट हो जाता है और मेरी अनन्य भक्ति करने लगता है, तो उसको मैं साधु समझता हूँ, महात्मा समझता हूँ, भक्त समझता हूँ। भगवान 30वें श्लोक में बताते हैं 9वें अध्याय के कि अपचेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हिषः। अपचेतसु दुराचारी, दुराचारी नहीं, सुदुराचारी को हो, कोई घोर से घोर पाप क्यों न किया हो, कोई महान से महानतम पाप क्यों न कर डाला हो, परंतु भगवान कहते हैं भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाव से मेरा भजन करने लगा, अब वो दोबारा पाप नहीं करता है, तो साधुरेव समन्तव्य, मेरी निगाह में वो कैसा है, वो साधु है, भक्त है, विद्वान है, उसे मैं भक्त मानता हूँ, उसे विद्वान मानता हूँ। तो कोई ऐसा सोच सकता है कि कोई मान लीजिए बहुत बड़ा पाप किया हो और अब वो मान लीजिए भगवान का भजन करने लगा, भगवान के नाम का जप करने लगा, तो लोग उसके ऊपर कमेंट करते हैं, अरे बड़े महात्मा बनने आए हैं, इतना सारा पाप करके, इतना सारा मांस खा के, इतना मदिरापान करके, इतना व्यभिचार करके अब भक्त बन गए हैं। देखिए, अगर वो अब भक्त बन गया है, उसने अपने आप को सुधार लिया, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्रारब्ध के उसके जो पाप पूर्ण कर्म किए गए हैं, वो पाप पूर्ण कर्मों का फल उसके ऊपर अवश्य आएगा, लेकिन भगवान की चूँकि अब वो अनन्य भक्ति करने लगा है, तो उन कर्मों के फल को अब उसे महसूस नहीं होगा, क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं कब चेतसु दुराचारो भजतो माम अनन्य भाग। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि ऐसा न करे वो कि हाँ, अपने पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए भजन कर रहा है, मेरा पाप नष्ट हो जाएगा फिर मैं पाप करूँगा, फिर मैं वही भोग करूँगा। ये सौदा नहीं चलेगा, ये व्यापार नहीं चलेगा भगवान की भक्ति में कि जब चाहें जब चाहें तो भगवान के नाम से व्यापार शुरू कर दें। भगवान भक्ति में सौदा नहीं चाहते, भक्ति व्यापार नहीं है। भक्ति क्या है, भक्ति प्रेम का आदान प्रदान है, कंडीशनल नहीं है, अनकंडीशनल है। जब कोई अनकंडीशनल भक्ति भगवान की सेवा के लिए करता है, तब उसको भक्ति कहा जाता है। ये नहीं कि मेरा ये काम कर दो तो मैं तुमको ये दूंगा, मैं 11 नारियल चढ़ा दूंगा, 4 व्रत रख लूँगा, फूल माला चढ़ा दूंगा, लड्डू चढ़ा दूंगा। ये तो शुद्ध भक्ति नहीं है, ये तो मिश्रित भक्ति है, इसको भक्ति नहीं कहा जाता। भक्ति का मतलब केवल और केवल अहेतुकी अप्रतिहता, मतलब कोई भी प्रकार से मेरी कोई डिमांड नहीं, बिना किसी कारण के मैं कर रहा हूँ, विदाउट एनी काज, केवल भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की इच्छा के लिए कर रहा हूँ।
अपनी इच्छा के लिए नहीं, कृष्ण की इच्छा के लिए कर रहा हूँ। तब जब कोई ऐसी भक्ति करता है तो उसके जितने भी पाप पूर्ण कर्म हैं भगवान उसको देखते भी नहीं हैं। भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति। क्षिप्रम माने इमीडिएटली, भवत माने बन जाता है, धर्मात्मा माने वो व्यक्ति चाहे कितना जघन्य से जघन्य पाप क्यों न किया हो, परंतु यदि वो भगवान की अनन्य भक्ति करने लगा तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसको धर्मात्मा मानिए आप। और शाश्वत शांतिम निगच्छति, शाश्वत माने इटर्नल, शांतिम माने पीस, निगच्छति माने प्राप्त करता है। वो व्यक्ति धर्मात्मा बन के शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। और भगवान कहते हैं कि हे कौन्तेय, तुम इस बात की घोषणा कर दो, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। मेरी भक्ति करने वाला उसका कभी पतन नहीं होता है, तुम इस बात की घोषणा कर दो। मैं स्वयं घोषणा नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो अपने वचन कभी कभी तोड़ देता हूं, परंतु ये तुम करोगे तो भगवान भक्तों का वचन कभी नहीं तोड़ते हैं। तुम घोषणा करो कि तुम अनन्य भक्ति करो, भगवान तुम्हारे पूर्व के पापों को नहीं देखेंगे। हाँ, लेकिन अब जो भक्ति करना उसमें कंडीशन मत लगाना। अब गलती में लोग यही कर देते हैं, फिर कंडीशनल भक्ति करने लगते हैं, शर्तों पर भक्ति करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, शुद्ध भक्ति करिए। तो कैसे बनेंगे? प्योर गोल्ड, चमकेंगे आप। देखिए गोल्ड भी चमकता है और डायमंड भी चमकता है, पर दोनों का अगर कॉम्बिनेशन बन गया तो क्या है, बात ही कुछ निराली, सोने में सुहागा जिसे कहते हैं मुहावरे में। तो डायमंड तो भगवान स्वयं हीरे की तरह चमक ही रहे हैं और आप भी चमक रहे हो, परंतु अभी आपके ऊपर लेयर फार्म हो गई है। तो उसको हमें कैसे है, मार्जन करना है। चेतो दर्पण मार्जनम। हमारे चित्त में जो चित्त रूपी दर्पण में जो गंदगी है उसका मार्जन मतलब सफाई करना है। कैसे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। मंत्र की सहायता से उस मैल को साफ कर देना है, क्योंकि मन को साफ करने के लिए कोई साबुन नहीं बना है जिससे हम उसकी सफाई कर सकें। कोई डिटर्जेंट नहीं है, न बना है न बनेगा। तो फिर कैसे सफाई करें? मन की सफाई मंत्र से होती है। तो कौन सा मंत्र? मंत्र तो बहुत सारे हैं। तो कलयुग में स्वयं महाप्रभु ने मंत्र दिया है, इति षोडश नाम कलिकलमशनाशनम। इति षोडश नाम कलिकलमशनाशनम। कलि माने कलयुग का, कलमस माने पाप, नाशनम माने नाश करने के लिए। इति षोडश नाम, ये 16 शब्दों का भगवान का नाम है। मत्तः परतरम नान्यत् सर्ववेदेश, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है, इसको सर्व वेदों ने स्वीकार किया है। तो कलयुग में क्या है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जीवात्मा को जप करना चाहिए। जप करने से क्या होता है? इट इज ए साउंड वाइब्रेशन। लोग बोलेंगे नाम लेने से क्या होता है, नाम लेने से क्या हो, पाप कैसे नष्ट हो जाएगा, क्या साइंस है इसके पीछे? देखिए, जब बच्चा अपने माता पिता से दूर हो जाता है तो वो क्या करता है, अपने माता पिता को पुकारता है। तो पुकार किस लिए कर रहा है? वो मिलने के लिए। ऐसे जीवात्मा जब यहाँ पर कष्ट पाता है ना, तब वो अपने जो रियल माता पिता है ना, जिसे भगवान क्या है, हम लोग के रियल माता पिता हैं। भगवान भगवद गीता में बताते हैं ना, पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक्षामा यजुरेव च। 9वें अध्याय के 17वें श्लोक भगवान कहते हैं कि मैं ही पिता हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं ही धाता हूँ, मैं ही पितामह हूँ। जब मैं सब कुछ हूँ तो मुझको पुकारो ना, तुम मुझको बुलाओ। तो लोग सोचते हैं क्या भगवान सुन नहीं रहे हैं क्या मेरी आवाज़ को? भगवान तो सुन ही रहे हैं आवाज़ आपकी, परंतु आप जो है मिश्रित पुकार कर रहे हो कि आपके मन का मिल गया तो पुकारना बंद, नहीं मिला तो पुकारना चालू। प्रेम कहाँ है? ये तो आपकी प्रेम तो कोई चीज़ पाने के लिए चल रही है। तो ऐसा प्रेम नहीं, प्रेम ऐसा होना चाहिए कि मुझे कोई चीज़ मिले या न मिले, मुझे मेरे अनुकूल कोई चीज़ प्राप्त हो या मेरे प्रतिकूल कोई प्राप्त हो, दोनों ही कंडीशन में मैं एक समान भाव से कृष्ण को पुकारता रहूँगा, क्योंकि मेरा स्वभाव है। तो
ये ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन भगवान के नाम में है, जो कानों के माध्यम से आत्मा तक चली जाती है। तो जब आप जिह्वा से हरिनाम का उच्चारण करते हैं तो कान के माध्यम से वो साउंड आपके सोल तक जाती है, और सोल तक जाती है तो आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन हरिनाम है। दाल चावल रोटी सब्जी नहीं है। दाल चावल रोटी सब्जी तो आपके शरीर का भोजन है, जो कि शरीर को खिलाया जाता है। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को हरिनाम चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? शरीर को डेली खिलाते हैं, सुबह दोपहर शाम रात 4-4 मीटिंग खिलाते हैं, और आत्मा को एक माला या एक बार भी हरिनाम नहीं लेते। ऐसा नहीं सब नहीं लेते, वे लोग बात कर रहा हूँ जो लोग भगवान की कृपा तो चाहते हैं लेकिन भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करते। तो कहते हैं भगवान हमारे लिए पक्षपात करते हैं। पक्षपात नहीं करते भगवान। भगवान फिर भी आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, दंड दे करके भी कृपा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी इच्छा है ना, तो भगवान आपकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है तो वो भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करे। भगवान कहते हैं ए भजन तु माम भक्त्या मयि ते शुचाप्यहम्। दोज हु स्टार्ट ट्रांसेंडेंटल सर्विस, कृष्णा बिकम्स देयर सर्वेंट। भगवान भक्तों के दास बन जाते हैं। भगवान की बात छोड़िए, भगवान भक्तों के भी दास बन जाते हैं। ये भगवान की विशेष कृपा होती है। इसीलिए भक्त जो है क्या करता है? भगवान से भक्ति मांगता है और संसार की कोई शक्ति नहीं मांगता हो। जो शक्ति मांगते हैं उनको भक्ति नहीं मिलती, और जो भक्ति मांगते हैं भगवान उनको शक्ति भी देते हैं और भक्ति भी देते हैं। तो भक्ति मांगिए, भगवान की सेवा करिए, भगवान का भक्त बनिए, जो कि सर्वोच्च स्टेट है, और कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान की रियल ब्लेसिंग प्राप्त कर लेंगे, ये भगवान की डिक्लेयर कर रहे हैं भगवद गीता में। हरे कृष्णा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।